31 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपके यहाँ पर आना है और नीचे एक्सेसिबिलिटी आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करके आना है इस सेटिंग में। और यहाँ पर देखते हैं रिमूव एनिमेशन, ये क्या है, अभी बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो अब ये स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम आएंगे रिमूव एनिमेशन को क्लिक करके ऐसे उसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो कितना स्पीड हुआ है स्मार्टफोन, आप देख सकते हैं एनिमेशन ही नहीं आ रहा है। इस सेटिंग को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को आप स्पीड कर सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे आना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और यहाँ पर आपको मिलेगा पावर बटन एंड कॉल, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो कॉल काटना है तो पावर बटन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा, आपको निकाल कर कान के पास से टच करके कॉल को काटने की जरूरत नहीं। 33 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी आना है नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आकर आपको और उसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है और आपको यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, अपने टेस्ट को इस तरह से आप हाई कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको अच्छा लगे दोस्तों उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना, कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं अपने टेस्ट को। 34 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और सिस्टम आपको दिखता होगा, सिस्टम पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है और ये बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर लेकर आने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका सिस्टम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ये रहा इसका सिस्टम, देख सकते हैं बैक बटन अभी इधर आ चुका है, मेनू बटन इधर आ चुका है, इसका सिस्टम यहाँ पर इधर का इधर आप कर सकते हैं। 35 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर देखते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। थीम्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा थीम मिलता है, इस पर आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या होता है दोस्तों ये पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और भी आपको बेहतरीन थीम चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी बेहतरीन थीम आप डाउनलोड करके रख सकते हैं स्टाइलिश में वगैरह अपने ऐप्स को। 36 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी आना है और लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। वॉलपेपर पर आप क्लिक करके इसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं, ये वॉलपेपर आप सेलेक्ट करके रखते हैं। मुझे ये तो अच्छा लग रहा है, इसको अप्लाई कर लेता हूँ और चलिए डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ, मतलब होम स्क्रीन पर। अब देख सकते हैं ये वॉलपेपर सेट हो गया, कितना अच्छा सा ये दिख रहा है वॉलपेपर। और भी आप है ना अपने खुद के वॉलपेपर्स लगाना चाहते हैं तो उसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और खुद के वॉलपेपर्स लगाने के लिए आपको आना है यहाँ पर लोकल इमेज पर आपको क्लिक कर लेना है। अपने गैलरी के फोटोस यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो फोटो आप सेट करके रखना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप रख सकते हैं। और भी इसी तरह के आपको वॉलपेपर्स डाउनलोड करके रखना है और तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। 37 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों और सेटिंग में और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पोस्टर है ना, ये ऑफ रहता है, ये है ना, इसको ऑफ करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज हो रहा है, आप देखते हैं हर बार चेंज होता है लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर, ये नहीं होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। तो इसको ऑफ कर लेना, ओके करना और देख सकते हैं भी वॉलपेपर है ना एक ही रहेगा, लॉक स्क्रीन वाला बार बार चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको आना है, यहाँ पर देख सकते हैं और लॉक स्क्रीन स्टाइल है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन स्टाइल भी यहाँ पर ये रखना चाहते हैं, ये जो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं और डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके स्टाइल को। 39 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा सिंपल मोड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये सिंपल मोड ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं कर लेता हूँ सिंपल मोड को ऑन। अभी आप देख सकते हैं एकदम सिंपल मोड, जैसे आप पहले नोकिया फोन में होता था ना, इसी तरह ये विंडो कुछ तो कहते थे उसको, विंडोज या कुछ तो कहते थे, उतना मुझे याद नहीं है क्योंकि बंद हो चुका है। इस तरह से आप सिंपल मोड में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और भी चाहिए तो प्लस पर क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह। फिलहाल यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मोड कहते हैं इसको। सेटिंग में जाकर मैं पहला इसको ऑफ कर लेता हूँ, वही हमको बेहतर है। भी सिंपल मोड नहीं, यही मोड हमको अच्छा लगता है। जो मोड आपको अच्छा लग देता है वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वो सेटिंग्स आपको मैं बता रहा हूँ। 40 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आना है यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट है, यहाँ पर हम
मीडिया कर सकते हैं या रिंगटोन कर सकते हैं। अब मीडिया करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप इसको कर सकते हैं रिंगटोन, वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, आप रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना, क्योंकि वॉल्यूम माइनस बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करके साइलेंट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। 41 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों सेटिंग में, और आपको उसी साउंड पर क्लिक करना है और आना है, और नीचे वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहाँ पर नेवर वाइब्रेट है और ऑलवेज वाइब्रेट है, इसको ऑन कर लेना ऑलवेज वाइब्रेट को। अगर आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा दोस्तों रिंगटोन के साथ में। 42 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आने और नीचे साउंड पर आपको क्लिक करके और आना नीचे, और तो चलिए आएंगे और नीचे ये सारे साउंड को ऑफ कर लेना दोस्तों। ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपकी स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको बताया था। अब इसको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, कोई भी फाइल डिलीट करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है, तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा तो वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, सोचने की बात है। 43 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी साउंड पर क्लिक करना है और आना है नीचे, यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो टच वाइब्रेशन पर आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। 44 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना है नीचे एप्स एंड नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, और सी ऑल एप्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कौन सा एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर वो ऊपर नहीं आना चाहिए नोटिफिकेशन, कोई भी एप्लीकेशन से मैसेज आता है ना उसका नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ मैं क्रोम को, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, क्लियर कर करके हम थक जाते हैं। तो यहाँ पर आएंगे क्रोम में और नोटिफिकेशन करेंगे, और ऑल क्रोम नोटिफिकेशन है ना, इसको यहाँ से ऑफ करेंगे। अभी हम क्रोम से कोई भी मैसेज आता है हमको तो यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, कोई अता पता कुछ भी नहीं आएगा क्रोम का। बात करते हैं 45 फीचर की दोस्तों, जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं इसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, आगे और नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्टोरी, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना, यूज नोटिफिकेशन हिस्टोरी इसको ऑन कर लेना। आप मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर ऊपर, वो आप इसको क्लियर किए होते हैं तो यहाँ पर वो सेव हो जाता है, उसको बार बार आप देखना चाहते हैं, मतलब कोई भी आज सुबह से अभी तक मुझे कौन कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं वो देखने के लिए उसी सेटिंग में जाकर आपको नोटिफिकेशन में आने के बाद, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आने के बाद यहाँ पर पूरा वो हिस्ट्री बता दीजिए तो कौन कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए थे। बात करते हैं 46 फीचर की, जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में, और आपको उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं, और स्क्रीन टाइम है, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने घंटे यूज किया है अपने फोन को, वो यहाँ पर वो बता देगा। 1 घंटा यूज किया सुबह से लेकर अभी तक वो भी बता देगा, और कौन सा एप्लीकेशन कितने मिनट्स यूज किया है वो भी यहाँ पर बता देगा दोस्तों। आप सब कुछ देख सकते हैं। स्क्रीन टाइम है, यहाँ पर नोटिफिकेशन रिसीव्ड वो भी आप देख सकते हैं, कितना देर तक अपने नोटिफिकेशन रिसीव किया था, टाइम ओपन ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, और इस तरह से थोड़ा नीचे आना है। ऐप क्लोन दिखता होगा आपको, ऐप क्लोन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन दिखाई देंगे उन एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। मैं फेसबुक को कर लेता हूँ, आप देखते हैं फेसबुक तो दिख रहा है ना हमको, इसको यहाँ से क्लोनिंग ऐप हो रहा है, ये इसको हम ऑन करेंगे, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो क्या होता है वो क्लोनिंग होता है, मतलब डुअल हो रहा है एप्लीकेशन, देख सकते हैं ये क्लोनिंग हो रहा है, उसको होने दो। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ 2 ये फेसबुक हो चुके होते हैं, आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर 2 फेसबुक, एक फेसबुक यहाँ पर है, उसी के बाद जो एक और फेसबुक है, इस तरह से आप 2 फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। वहां पर जो एप्लीकेशन आपको बता देंगे वो आप कर सकते हैं। 48 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, आपको होम सेटिंग में आना है। आने के बाद आप यहाँ पर देते हैं होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बार, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर देखते हैं बबल्स दिखता होगा आपको, बबल्स पर क्लिक करके ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर जैसे इस पर क्लिक करने के बाद चैट ओपन हो जाता है, वापस से क्लिक करने के बाद क्लोज हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिख रहा है। इस तरह से आप मैसेंजर वाले एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आना है और नीचे इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर डोंट शो भी आप कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, आप लॉक स्क्रीन पर आए तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दिखना चाहिए, नहीं वो भी यहाँ पर इसको हेड करना चाहे तो इसको डोंट शो कर सकते हैं। अभी लॉक स्क्रीन पूरा नीट क्लीन बता देगा, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो वो नहीं बता देगा। 50 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे, होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट्स पर आपको क्लिक कर लेना और आपको आना और नीचे। तो चलिए
यहाँ पर देखते हैं वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन है, ये ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। ये क्या है आपको बताता हूँ, अब लॉक करके रखें फोन को, और कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन होना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन करना चाहिए, नहीं तो इसको ऑफ करना चाहिए। बात करते हैं 51 फीचर की दोस्तों, जाएंगे लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग में, और चलिए होम सेटिंग में हम जाएंगे लॉन्ग टैप करके, तो चलिए आएंगे और इसी होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड पर हम क्लिक करेंगे और आएंगे, और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं और होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड्स एक और बार आपको दिख रहा है। यहाँ पर आना है इस सेटिंग में, आपको यहाँ पर डॉट दिख रहा है और नंबर दिख रहा है और डू नॉट डिस्प्ले दिख रहा है। अब डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा दोस्तों, उस डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया बोलकर। आप नंबर कर सकते हैं, आप नंबर करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर क्वांटिटी बता देगा दोस्तों, कितने आपको मैसेज आए हैं वो क्वांटिटी बता देगा। अब डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कुछ भी नहीं बता देगा, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। 52 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम यहाँ पर लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन सेटिंग में और आना है, और नीचे आप देख सकते हैं होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड पर आपको वापस से क्लिक कर लेना है, एकदम नीचे आना है। भी यहाँ पर देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब है, यहाँ पर आना है इस सेटिंग में। इसको टर्न ऑन कब करना आपको बता दो। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, ऐसी मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, कुछ आपको नुकसान होता है, तो इस सेटिंग को ऑन करना। आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, वो वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगा। और आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो आपको शेड्यूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर टाइम कर लेना और कुछ भी यहाँ पर नाम डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम और आपकी मीटिंग कितने बजे खत्म होती है एंड टाइम आपको डाल देना है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डाल देंगे। उसके बाद आपकी मीटिंग किस दिन बंद रहता है, हॉलीडे रहता है, वो संडे हॉलीडे है तो हम संडे अनटिक करेंगे, डन करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, ये आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप कॉल मैसेज आने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, मीटिंग खत्म होती ही उसके बाद से आपको कॉल मैसेज आने के बाद आपको पता चलेगा, ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। और संडे के दिन ये ऑन ऑफ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑफ ही रहेगा, क्योंकि संडे तो हॉलीडे, आप घर पर हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद डिस्टर्ब तो आप नहीं होंगे, तो संडे को उसको अनटिक आप यहाँ पर कर सकते हैं। 53 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देखते हैं डेस्कटॉप आइकन साइज, मतलब ये आइकन की साइज कैसे होना चाहिए दोस्तों, बड़े छोटे आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्मॉल नॉर्मल और लार्ज, जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको बड़े छोटे कर सकते हैं एप्लीकेशन के साइज को। 54 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देखते हैं ऐड आइकन टू होम स्क्रीन है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं या इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से या कहीं से भी, तो सारे एप्लीकेशन में तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए, नहीं होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन करना है, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 55 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है, यहाँ पर एक ग्लोबल सर्च होता है और नोटिफिकेशन सेंटर है, ये फिलहाल ग्लोबल सर्च है, नीचे लेकर आएंगे उंगली तो ये सर्च बार आ रहा है, उतना ये खास फीचर नहीं है। लॉन्ग टैप करके जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन सेंटर हम करेंगे इसको। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस इतना करेंगे नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा दोस्तों। आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर हो जाता है, क्योंकि आपको एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो ऊपर उंगली तो नहीं जाएगी ये, और बस इतना करना है नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा, बहुत ही अच्छा ये फीचर है दोस्तों। 56 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और ऐप रिकमेंडेड बार है, ये इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐप रिकमेंडेड बार को। 57 फीचर की बात करने के लिए एक और फीचर बताए तो सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है और नीचे यहाँ पर सिस्टम पर आपको क्लिक करना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन का पूरा हाइड ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, जेस्टर नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे, यहाँ से आप बैक आना है, यहाँ से आप आ सकते हैं बैक को, और होम बटन आपको क्लिक करना है, तो बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके लॉन्ग प्रेस करके बस इतना करना है, यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए आना आपको नोटिफिकेशन पैनल में, आने के बाद यहाँ पर एस कैप्चर आपको दिखता होगा, एस कैप्चर पर आप क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। 59 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम,
आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में, एस कैप्चर पर वापस से क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं रिकॉर्ड एनिमेशन है, मतलब आप इतना ही छोटा सा मतलब इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इतना ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सब कुछ आप यूज़ कर रहे हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो उतना ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर इसी एस कैप्चर में आना है। यहाँ पर फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं, वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर फीचर अच्छे मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर आई प्रोटेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डार्क थीम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों और जाते हैं थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड करके और फीचर्स देखने के लिए। बैटरी सेवर है उसको यूज़ मत करना, बैटरी सेवर को। और उसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लॉन्ग टैप करना, यहाँ पर इसकी सेटिंग को यहाँ पर हाई वगैरह आप कर सकते हैं। लो है तो अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। और फ्लैशलाइट को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों नियर बाय शेयर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और डू नॉट डिस्टर्ब भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और पेंसिल पर क्लिक करके जो यहाँ पर फीचर नहीं है वो स्मॉल स्क्रीन मोड, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और वगैरह वगैरह आपको इतने फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों। वैसे आपने देख लिया होगा इसी स्मार्टफोन के Vivo Y21 स्मार्टफोन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको बता दिया मैं। ये रहा पार्ट 2 रहा है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट 1 को। पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है पार्ट 1, आप क्लिक करके देख सकते हैं 30 और भी फीचर्स इसी स्मार्टफोन के।